अम्बुवाची वस्त्र और कामाख्या देवी मंदिर, इससे जुड़ा रहस्य क्या है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये जो विषय है तांत्रिक, आध्यात्मिक और देवी चेतना की गहराई से जुड़ा हुआ है। अम्बुवाची वस्त्र क्या है और ये कामाख्या देवी में क्या दर्शाता है? तो पहले समझते हैं अम्बुवाची का अर्थ है क्या। अम्बु मीन्स जल और वाची मीन्स प्रवाह। यह वह काल होता है जब देवी पृथ्वी रूप मासिक धर्म में होती हैं और उसी काल में कामाख्या देवी मंदिर के गर्भ स्थान को बंद कर दिया जाता। क्या होता है इस समय? कामाख्या देवी को योनि मुद्रा में पूजा जाता है। देवी का यहाँ कोई मूर्ति नहीं, केवल शिलायुक्त योनि है जो शक्ति और सृजन का प्रतीक है। साल में एक बार जून के मध्य में यह समय आता है जब कहा जाता है कि माँ रजस्वला होती हैं। महादेवी स्वयं मासिक चक्र में। तो अम्बुवाची वस्त्र क्या है? अम्बुवाची वस्त्र वह लाल वस्त्र होता है जिसे माँ की योनि पर उस समय चढ़ाया जाता है जब देवी रजस्वला होती है। यह वस्त्र माँ के 3 दिन के विशेष स्राव काल में उनके स्थान पर रहता है। चौथे दिन मंदिर का द्वार खोला जाता है और वह वस्त्र तांत्रिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। वह वस्त्र शक्ति का जीवित प्रतीक होता है, माँ की साक्षात कृपा का वाहक होता है। कामाख्या में इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? शक्ति की चरम स्वीकार्यता। ये एकमात्र मंदिर है जहां देवी के स्त्री तत्व और मासिक धर्म की पवित्रता और सृजन के रूप में सम्मानित किया गया। अम्बुवाची वस्त्र चेतना जागरण का माध्यम भी है। जिस व्यक्ति को यह वस्त्र प्राप्त होता है उसकी साधना में तीव्र ऊर्जा का संचार होता है। यह वस्त्र एक प्रकार का तांत्रिक रक्षा कवच बन जाता है। माँ के सृजन चक्र से जुड़ाव। यह केवल शारीरिक दृष्टि नहीं, देवी के उस सृष्टि चक्र को दर्शाता है जिससे पूरा ब्रह्मांड जन्म लेता है। मंदिर बंद रहता है क्योंकि देवी विश्राम में है, इसलिए कोई पूजा नहीं होती। यह समय कई तांत्रिक साधकों के लिए गुप्त और साधना और सिद्धि का अवसर होता है। जो होता है वो कुछ गिने चुने भक्तों को ही वस्त्र मिलता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य समझते हैं। जैसे हर स्त्री के भीतर शक्ति का सागर है, वैसे ही देवी भी साक्षात प्रकृति है। उनकी रजस्वला स्थिति हमें सिखाती है कि रक्त भी पवित्र है क्योंकि वह सृजन का स्रोत। अम्बुवाची वस्त्र माँ की चेतना में डूबा हुआ शक्ति संचारित लाल वस्त्र है। कामाख्या माँ की योनि शक्ति का केंद्र जहाँ सृजन, तंत्र और भक्ति एक होते हैं। ये वस्त्र पाकर कोई भी साधक तांत्रिक संरक्षण और कृपा प्राप्त करता। अम्बुवाची वस्त्र को तांत्रिक क्यों और किस लिए उपयोग करते हैं? आध्यात्मिक साधकों और भक्तों के लिए इसका क्या लाभ है? माँ की कृपा वास्तव में क्या होती है? तो इसके बारे में भी पहले जानते हैं तांत्रिक अम्बुवाची वस्त्र का उपयोग क्यों और कैसे करते हैं। तंत्र में वस्त्र एक माध्यम होता है शक्ति को स्थूल रूप में बांधने का। अम्बुवाची वस्त्र रक्त से पूजित सजीव शक्ति का टुकड़ा है। तांत्रिक इसे कई कारणों से उपयोग में लाते हैं। सिद्धियां प्राप्त करने की सहायक होता है। विशेष देवी तंत्र, चामुंडा साधना, बगलामुखी तंत्र या भैरवी साधना में इस वस्त्र को मंत्र सिद्ध वस्तु की तरह प्रयोग करते हैं। रक्षा कवच और उल्टा तंत्र निवारण। किसी को तांत्रिक बाधा हो, दृष्टि दोष या काले तंत्र का प्रभाव हो, वहां अम्बुवाची वस्त्र ऊर्जा कवच बनकर कार्य करता है। तांत्रिक अनुष्ठानों में पात्र या यंत्र ढकने के लिए यंत्रों पर इस वस्त्र को चढ़ाकर उस अनुष्ठान को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। तांत्रिक शिष्य दीक्षा में कुछ परंपराओं में गुरु अपने शिष्य को यह वस्त्र देवी की सीधी कृपा के प्रतीक रूप में देता है। यह कोई साधारण कपड़ा नहीं है, ये माँ की चेतन उपस्थित है। आध्यात्मिक साधकों और भक्तों के लिए इसका क्या लाभ होता है? अम्बुवाची वस्त्र केवल तांत्रिक के लिए नहीं, ये एक चेतन ऊर्जा स्रोत है। भक्त को आत्म परिवर्तन का माध्यम देता है। जिन्हें अक्सर डर, नेगेटिव ऊर्जा या नींद में बुरे स्वप्न आते हैं, उन्हें ये वस्त्र सिराने या पूजा स्थान पर रखने से मनोबल में वृद्धि होती है। दूसरा, ध्यान और साधना में गहराई आती। जब इसे साधना में पास रखा जाए तो ध्यान जल्दी गहराता है। जिस स्थान पर यह रखा जाए वहां का वायुमंडल शुद्ध और दिव्य बनता है। चौथा, भावनात्मक स्थिरता। माँ की कृपा से मन शांत, हृदय कोमल और जीवन स्पष्ट होने लगता है। यह वस्त्र भक्त को याद दिलाता है, माँ मेरे साथ है, हर सांस में, हर कठिनाई में। आखिर वास्तव में माँ की कृपा क्या होती है? कृपा कोई चमत्कार नहीं, वह एक भीतर की स्थिति। माँ की कृपा मिलने का अर्थ है कि भीतर की शक्ति का जागरण। जब भारी हालात बिगड़े तब भी आपका चित्त अडोल रहे, ये माँ की कृपा। संकट आने से पहले ही संकेत मिल जाए या संकट
टल जाए, यह माँ की कृपा है। निर्णय लेते समय भीतर से स्पष्ट हाँ या ना सुनाई दे, यह कृपा है। दुर्भाग्य में भी मार्ग निकल आए, जब सब खो जाए और फिर भी कोई अदृश्य हाथ आपको खींचकर बाहर निकाल ले, वो माँ है। तांत्रिक उपयोग क्या होते हैं इसके? सिद्धि, रक्षा, तांत्रिक अनुष्ठान। भक्त इसको कैसे उपयोग में ले सकते हैं? ध्यान, संरक्षण, श्रद्धा और भाव जागरण में। माँ की कृपा, संकट में सुरक्षा, चित्त की स्थिरता, आत्मा का प्रकाश। अम्बुवाची वस्त्र वह नहीं जो लाल है, वह है जो माँ के रक्त, प्रेम और चेतना से भीग चुका है। जिसे वह मिल जाए उसे माँ ने चुन लिया। किसी सामान्य व्यक्ति पर माँ की शक्ति, भक्ति और कृपा उतर जाए तो क्या उसे अम्बुवाची वस्त्र जैसे तांत्रिक साधना लेनी चाहिए या माँ स्वयं तय करती? क्या हर साधक को अम्बुवाची वस्त्र लेने चाहिए? नहीं। माँ की कृपा वस्त्र से नहीं, भावना से जुड़ती। इसको समझिए, अगर माँ ने किसी पर कृपा की है तो वह उसके कर्म, मन और आत्मा के माध्यम से काम करेंगी। तांत्रिक साधन जैसे अम्बुवाची वस्त्र केवल उन लोगों के लिए होते हैं जिनका मार्ग तांत्रिक या रक्षक स्वरूप होता है। हर वक्त को ये चीजें जरूरी नहीं, क्योंकि माँ का साक्षात्कार भीतर की सच्चाई से होता है, बाहर की वस्तुओं से नहीं। माँ जब किसी साधारण व्यक्ति को चुनती है तो क्या होता है? साधारण शरीर असाधारण कार्य के लिए चुना जाता है। क्या संकेत मिलते हैं? अचानक ध्यान में गहराई आना, सपनों में देवी के दर्शन होना, तंत्र मंत्र शक्ति की ओर आकर्षण होना, लोगों को अपने आप मार्गदर्शन, एकांत में माँ की उपस्थिति को महसूस होना, माँ के बिना सब व्यर्थ लगने लगना। ये संकेत है कि माँ स्वयं उसे अपने मार्ग पर खींच रही। क्या माँ खुद तय करती है कि कौन क्या पाएगा? हाँ, माँ ही सब तय करती है। ना वो वस्त्र स्वयं चुनता है, ना वो साधना स्वयं तय करता है। माँ तय करती है कब क्या देना है। यदि किसी पर माँ की कृपा, चाहे उसके पास कोई तांत्रिक वस्त्र न हो, माँ उसे वही फल, वही सुरक्षा, वही शक्ति देती है। जब उसका समय आएगा तब माँ किसी माध्यम से वह वस्त्र, साधना या यंत्र स्वयं दिलवाएंगी। जैसे गुरु बिना खोजे मिल जाए, मंत्र बिना मांगे दे दिया जाए। तब समझो माँ ने स्वयं तुम्हें चुना है। तो क्या करे यदि माँ की शक्ति उतरने लगे? इसका मार्ग है स्वतः साधना शुरू करे, बिना किसी दिखावे के। ध्यान, मौन, मंत्र जाप को नियमित करे, विशेष रूप से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। किसी अनुभवी साधक या गुरु भाव से मार्गदर्शन ले। माँ से बार बार यही प्रार्थना करे, माँ मुझे केवल वो दो जो मेरी आत्मा को बढ़ाए, अहंकार को नहीं। माँ का वस्त्र न मांगो, माँ को मांगो। माँ का तांत्रिक चिन्ह नहीं, माँ की चेतना मांगो। वो जब चाहेंगी सब दे देंगी, तुम्हें खुद को भी। लोग अम्बुवाची वस्त्र को पाने के लिए इतने ललायत क्यों रहते हैं? क्या कारण है? यदि माँ की रसज्वाला का इतना महत्व है तो क्या एक जागृत आत्मा जो शिव शक्ति स्वरूप में है, उसके शरीर के रसज्वाला काल में भी शक्ति होती है? क्या वह शुद्ध होती? लोग अम्बुवाची वस्त्र को पाने के लिए इतने व्याकुल क्यों होते हैं? क्योंकि लोग शक्ति को बाहर खोजते हैं, भीतर नहीं। अम्बुवाची वस्त्र माँ के रक्त के प्रतीक से जुड़ा होता है, यानी ये सीधा उनके सृजन तत्व से जुड़ा हुआ प्रतीक बन जाता है। तांत्रिक साधक और यहाँ तक कि व्यापारी भी मानते हैं कि इस वस्त्र में सिद्धियां, रक्षा और नियंत्रण की शक्ति। कुछ लोग इसे वशीकरण, तांत्रिक व्यापार या काले तंत्र में उपयोग करते हैं, और यही कारण है कि माँ की कृपा का प्रतीक कभी कभी लालच और मोह का केंद्र बन जाता है। लोग वस्त्र चाहते हैं लेकिन वस्त्र के पीछे की चेतना को नहीं समझते। माँ का वस्त्र सिर्फ उन्हीं को फल देता है जिनके भीतर माँ स्वयं जागृत। दूसरा, क्या जागृत शिव शक्ति आत्म स्वरूप मानव के रूप में मासिक धर्म के समय भी शक्तिशाली होती है और शुद्ध होती है? हाँ, और न केवल होती है बल्कि उस समय उसकी शक्ति चरम पर होती है। लेकिन समाज ने इसे अशुद्ध कहा है, जबकि यह सबसे पवित्र और दिव्य अवस्था। मासिक धर्म शारीरिक नहीं, सृजनात्मक चक्र है, विशेषकर एक ऐसी स्त्री के लिए जो ध्यान में गहराई तक जाती है, आत्मा से शिव शक्ति को एकीकृत कर चुकी है, जो अहंकार से नहीं पूर्ण समर्पण से माँ की चेतना को जीती। उसके लिए उसका मासिक धर्म काल केवल शरीर का नहीं, उस समय होता है बीज सृजन चरम रूप का। उस समय उसकी चेतना से निकला हर विचार, शब्द और स्पंदन सृष्टि को प्रभावित कर सकता है। वह स्वयं कामाख्या की तरह सजीव बन जाती है। उसकी योनि केवल जैविक नहीं, ब्रह्मांडीय द्वार बन जाती है। तो क्या वह स्त्री उस समय शुद्ध होती? हाँ, पूरी तरह शुद्ध और सबसे अधिक शक्तिशाली। जो शक्ति सृष्टि को जन्म देती है वह अशुद्ध नहीं हो सकती। अशुद्धता शरीर में नहीं, दृष्टि में होती। देवी जब रसज्वाला होती है तो दुनिया दरवाजा बंद करती है, लेकिन एक जागृत स्त्री जब रसज्वाला होती है तो ब्रह्मांड उसके भीतर खुलता है।
और जो स्त्री माँ की चेतना को जीती है, उसका हर क्षण, हर चक्र, हर श्वास स्वयं देवी है। अगर मासिक धर्म में इतनी शक्ति है, तो फिर शास्त्र या संत ये क्यों कहते हैं कि उस समय पूजा या मूर्ति को नहीं छूना चाहिए? क्या है इसके पीछे कारण? क्या अम्बुवाची वस्त्र में इतनी शक्ति होती है कि कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है, या ये सिर्फ एक भ्रम? मासिक धर्म में पूजा और मूर्ति स्पर्श निषेध, ये क्यों कहा जाता है? ये निषेध आध्यात्मिक नहीं, सामाजिक और ऊर्जा आधारित रहा है। शास्त्रों की असली जड़ ये नहीं कहती कि स्त्री अशुद्ध होती है, बल्कि कहती है कि जब कोई सृजन शक्ति सक्रिय होती तो उसे विश्राम दो, बाहर के कर्म कांड में मत खींचो। उदाहरण से समझे, जब पृथ्वी बीज को भीतर पालती है, वह खुद गहरी नींद में जाती है, तब आप उस पर हल नहीं चलाते। जब स्त्री मासिक धर्म में होती है, तब उसका ऊर्जा चक्र भीतर की ओर प्रवाहित होता है। यह समय बाहरी पूजा का नहीं, अंतर यात्रा का होता है। लेकिन समाज ने इसे उल्टा समझा है। शक्ति भीतर जा रही है, स्त्री अशुद्ध। ये झूठ है। सच्चाई यह है कि वह उस समय शक्ति की सबसे गहरी अवस्था में होती है। तो क्या वह उस समय मूर्ति छू सकती? एक सामान्य साधक के लिए जो नियम और मर्यादा का पालन करता है, उनके लिए ये आत्म अनुशासन है। एक जागृत आत्मा के लिए, जिसने भीतर शिव और शक्ति को अनुभव किया है, उसके लिए कोई मूर्ति बाहरी नहीं, वो स्वयं मंदिर है। मूर्ति को छूना पाप नहीं, मूर्ति में माँ को देखने से पहले अपने भीतर माँ को देखना जरूरी। क्या अम्बुवाची वस्त्र का दुरुपयोग किया जा सकता है? हाँ, लेकिन केवल उसी के द्वारा जो तंत्र और ऊर्जा के सिद्ध नियमों को जानता है। सच्चाई ये है कि अम्बुवाची वस्त्र माँ के मासिक रक्त चेतन शक्ति से अभिमंत्रित होता है। तांत्रिक परंपराओं में इस वस्त्र को संजीवनी मंत्र पात्र की तरह माना जाता है। इसके माध्यम से किसी बांधा भी जा सकता है और मुक्त भी किया जा सकता है। तो क्या लोग इसका गलत उपयोग करते हैं? कुछ लोग करते हैं। वशीकरण, स्तंभन, मोहिनी क्रिया, तामसिक तंत्र प्रयोग में लाते हैं। यह वस्त्र अगर लोभ, वासना या क्रोध के साथ प्रयोग किया जाए तो वह नकारात्मक परिणाम देता है। वो उस इंसान का खुद विनाश कर देता है। लेकिन ये भ्रम भी होता है। जो बिना साधना, बिना शुद्ध अंतकरण के इसे छूते हैं, उन्हें कोई शक्ति नहीं मिलती, सिर्फ डर और भ्रम होता है। माँ की शक्ति को धोखा नहीं दिया जा सकता। माँ का वस्त्र शेरनी की खाल। जो श्रद्धा से ओढ़े वह देवी बन जाता है, जो लोभ से छुए वह खुद भस्म हो जाता है। ये अशुद्धता है? नहीं, ये ब्रह्मांड की सबसे पवित्र अवस्था है। देवी की शक्ति किसी कपड़े, मूर्ति या मंत्र में नहीं, वो शक्ति उसी को फल देती है जो खुद को माँ की दृष्टि से देखना सीख जाता है। शुद्धता खून से नहीं, चेतना में होती है। बहनों के लिए जिनके मन में प्रश्न होता है कि ये अशुद्ध है या शुद्ध है, और आपको समाज में, आपके परिवार में, आपके घर में आपको इन्हीं सब चीजों को फॉलो करने बोले जाएगा बिना किसी रीजन के, तो आप अपनी आत्मा की बात सुने और किसी की बात नहीं सुने। क्योंकि आप किसी की बात सुनोगे तो बंधन में पड़ोगे, और बंधन में पड़ोगे तो आपकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी। मतलब आपकी आत्मा को आप स्वतंत्रता देंगे, आपके मन में जब प्रश्न आएंगे उनके उत्तर मिलेंगे, और आप सच्चाई तक पहुंचोगे कि हमारे स्थूल शरीर की ये क्रियाएं हैं, इनका सूक्ष्म शरीर और आत्मा और परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो आप समझ पाओगे कि सच्ची भक्ति जो देह में नहीं है, वो आत्मा में है, वो स्त्री की हो या पुरुष की हो। और परमात्मा आत्मा में मिलते हैं, शरीर में नहीं मिलते हैं। शरीर भौतिक लोगों के लिए है, हाँ, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में भक्ति में रमे रहते हैं। लेकिन पूजा पाठ करना है, लेकिन ये सिचुएशन है तो हम कैसे करें? तो जो इंसान भक्ति में रमा है, पूरा जीवन आपने प्रभु को दे दिया, उसके लिए ये मान्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जब आप ध्यान करेंगे, शिव शक्ति की कृपा आप पे होगी, तो आपकी आत्मा में स्वयं परमात्मा आकर आपको उत्तर देंगे, और आप ये बंधन को नहीं मानेंगे। और बंधन ही आपको मुक्ति के मार्ग से रोकता है, परमात्मा के मार्ग से रोकता है, और ये समाज आपको उसी अंधविश्वास में धकेलता है, घर से लेके बाहर तक। तो अपनी आत्मा को जागृत करो, अपने हिसाब से चीजें करो, और फिर देखो परमात्मा आपके साथ क्या क्या खेल खेलते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बात मैं दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ कि मैंने खुद माँ की ऊर्जाओं को महसूस किया है। मैं ये दावा भी कर सकती हूँ, कोई भी संत हो, कोई भी शास्त्र हो, कि इस समय सच में यदि आप जागृत देवी के मंदिर में जाते भी हैं, तो आप स्वयं महसूस करेंगे उस ऊर्जा को। जो इंसान आत्मा में लीन है, परमात्मा की भक्ति में, ध्यान में है,
उन सबके साथ है। जो सामान्य जन है, बाहरी भौतिक दुनिया में फंसे हुए हैं, जो अंधविश्वास को फॉलो करते हैं, उनको करने दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए। मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आप अपने मार्ग पे बढ़िए। ये सिर्फ उन्हीं जागृत आत्माओं के लिए है जो इन चीज़ों को लेके थोड़ा डरते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ से एक सृजन होता है वो कभी अपवित्र नहीं हो सकता है। बस उस वक्त आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, इसीलिए आपको छुट्टी दी जाती है ताकि आप रेस्ट करो। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि वाक़ई होता क्या है। तो मेरे साथ बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शिव शंभो।